खबरें राजनीति की हो या क्राइम की, हर खबर को पहुंचाएंगे आप तक सबसे पहले, सबसे तेज पछवा। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्ञान सिंह रुख करते हैं विकास नगर से जुड़ी हुई खबरों का। कब्रिस्तान के मुद्दे पर हिंदू संगठन के लोगों ने एसडीएम कालसी सौरभ असवाल के माध्यम से वन सचिव को भेजा ज्ञापन। हम आपको बता दें कि आखिरकार दरअसल ये मामला क्या था। मामला वन विभाग की जमीन पर कब्रिस्तान को बनाने को लेकर जो कई मुद्दे सामने आए थे, उनको लेकर यह मामला था। उत्तराखंड शासन के निर्देश पर जहां कालसी आमबाग स्थित बल्ती समाज के कब्रिस्तान पर 14 जनवरी की रात्रि वन विभाग के द्वारा बुलडोजर चला दिया गया था, उससे अगले दिन मुस्लिम समाज के लोगों ने एसडीएम कालसी को एक ज्ञापन दिया और इस मामले को यहीं से तूल पकड़ना शुरू कर दिया, जिसको लेकर आज हिंदू संगठन ने एक ज्ञापन एसडीएम सौरभ असवाल के माध्यम से वन सचिव को भेजा। और उनका कहना था कि जहां रिजर्व फोर्स की ज़मीन है वहां पर दोबारा इस तरह के कब्जे नहीं होने चाहिए, क्योंकि वहां पर कब्रिस्तान बना दिया गया था, वहां पर मजार बना दी गई थी, जिसको लेकर जो शासन प्रशासन दोनों ही असमंजस में थे। और जहां पर जो है बुलडोजर चलाकर उसको ध्वस्त कर दिया गया, तोड़ दिया गया था। आज रुद्र सेना के अध्यक्ष राकेश तोमर उत्तराखंडी और सुंदर जोशी ने इस पर एक ज्ञापन एसडीएम सौरभ असवाल को दिया। उनका कहना है कि किसी भी स्थिति में हम इस तरह के जो कारनामे हैं वो नहीं होने देंगे और यहाँ पर किसी भी स्थिति में हम मजार या कब्रिस्तान नहीं बनने देंगे। ये तो एक समाज का फैसला है, एक लोगों का फैसला है। क्षेत्र में लंबे समय से हमारी लड़ाई चल रही थी, जो कि अवैध रूप से क्षेत्र में जो है मजारें और बनाई जा रही है, पूरे क्षेत्र में है। तो इस पक्ष में जो है कोई भी समझौता ना हो और हम चाहते हैं कि जो ज़मीन है जिसकी ज़मीन है उसको मिले। ऐसा नहीं हो कि कोई जनता के दबाव में, राजनीतिक दबाव में आकर किसी से सरकारी एजेंसी या सरकारी विभाग कोई समझौता करे, उसके खिलाफ ही हमारे समस्त हिंदू संगठन का ज्ञापन है। ये सार्वजनिक जगह पे अतिक्रमण ना हो, मेन चीज वही है भैया। देखो बाकी इसमें एक कब्रिस्तान को लेकर है, पूर्व में एक आपके क्या नाम उसका संयुक्त रिपोर्ट है, मैं संयुक्त रिपोर्ट पढ़ता हूँ। राकेश जी ये कहेंगे आज अपना ज्ञापन सौंपा है, क्या है पूरा मामला? प्रदेश व्यापी आंदोलन पूरे प्रदेश के अंदर चल रहा है। उत्तराखंड वन विभाग को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों द्वारा पूरे प्रदेश के अंदर अवैध रूप से बनाए गए मजारों के खिलाफ एक व्यापक जिसे कहते हैं कार्रवाई की गई है, जिसके तहत हमारे क्षेत्र में भी कार्रवाई की गई है। जौनसार बावर पूर्व में नंदला क्या नाम मुगलों से लड़ा। जौनसार बावर नंदराम नेगी की मूर्ति सैया में स्थापित हुई, जिसमें समस्त हिंदू संगठनों ने उसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। जौनसार बावर के अंदर यदि कोई भी व्यक्ति कब्जा करने की कोशिश करेगा, जौनसार बावर के अंदर यदि कोई भी व्यक्ति परेशान करने की कोशिश करेगा, धमकाने की कोशिश करेगा, तो जौनसार बावर मुंह तोड़ जवाब देने का काम करेगा। फर्क नहीं पड़ता कि सामने कौन है, लेकिन यदि हम अपने घर की रक्षा भी नहीं करें तो डूब मर जाइए। ऐसे मामले में यदि आपको कहा जा रहा है कि हम यहाँ गढ़ देंगे वहाँ गढ़ देंगे, तो निश्चित रूप से आप समझ लीजिए कि हम लोग नंदराम नेगी के वंशज है, हम लोग पृथ्वीराज चौहान के वंशज है, हम भगत सिंह सुखदेव राजगुरु के वंशज है, हम शिवाजी महाराज के वंशज है। यदि आप लोग इस तरीके का माहौल बनाने का क्षेत्र में काम करेंगे, मैं शासन प्रशासन से भी निवेदन करता हूं कि हम भीड़ का हिस्सा नहीं बनना चाहते तथा हिंसात्मक आंदोलन नहीं चाहते, और उसी के साथ साथ हम इस तरीके का कोई भी माहौल पैदा नहीं करना चाहते जो कानून हाथ में लिया जाए। मैं समाज को भी बता देना चाहता हूं कि ऐसे लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो, और जो हमारे जौनसार बावर के अंदर कब्जा करने की कोशिश करेगा, निश्चित रूप से युवा शक्ति आगे खड़ा होने का काम करेगी, और आगे ही नहीं आगे भी खड़ा होने का काम करेगी। ये कालसी रिजर्व फॉरेस्ट लैंड जो है आमबाग में, यहाँ पर मुस्लिम समुदाय के द्वारा षड्यंत्र करके और फर्जी दस्तावेज तैयार करके एक कब्रिस्तान के रूप में इस भूमि को कब्जाने की कोशिश की गई थी। इस संबंध में हमारे द्वारा पूर्व में कई शिकायतें विभिन्न स्तरों पर प्रेषित की गई थी, जिसके परिणाम स्वरूप अभी कुछ दिन पूर्व ही फॉरेस्ट विभाग ने यहाँ पर जितनी भी अवैध कब्रें या मज़ारें थी उनको ध्वस्त किया है। और उसके बाद मुस्लिम समाज के द्वारा लगातार
वन विभाग हो या शासन प्रशासन हो, तमाम तरह के प्रभाव डाले जा रहे हैं, उनको दबाव बनाया जा रहा है और लोगों को डराया धमकाया जा रहा है कि यहाँ पर सांप्रदायिकता फैल जाएगी और जो इसके मुद्दे उठा रहे हैं उनको गाड़ी दिया जाएगा, फलाना किया जाएगा। हम इन धमकियों से डरने वाले नहीं हैं। हमारा आज का जो ज्ञापन है, पूरे ग्रामवासी भी आए हैं, तमाम हिंदू संगठन भी हम एक मंच पर आए हैं और हमने ये जो ज्ञापन है एसडीएम साहब के मार्फत से वन सचिव को भेजा और इसकी प्रतिलिपियां हमारे द्वारा विभिन्न स्तरों पर 11 जगहों पर की गई है। और हमारा ये कहना है कि ये भूमि ही नहीं बल्कि कोई भी सरकारी लैंड यदि आज के बाद 1 इंच भी किसी व्यक्ति विशेष, किसी संस्था को, किसी समुदाय को, चाहे वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई कोई क्यों ना हो, अगर 1 इंच भी जमीन दी जाएगी तो हम लोग उग्र आंदोलन करने के लिए विवश होंगे और वो आंदोलन हमारा देशव्यापी भी होगा और प्रदेश व्यापी भी होगा। सर, एक प्रश्न और है कि जो है ना, जैसे यहाँ फॉरेस्ट लैंड है, इसमें ध्वस्तीकरण किया गया है, जो कि रिजर्व फॉरेस्ट में ये सब चीज़ें बनी हुई थी, तो मानवीय आधार पे आप क्या मानते हैं कि आगे जैसे जो दाह संस्कार है वो मानव का जो है संवैधानिक अधिकार है, तो उसके लिए क्या शासन प्रशासन कुछ और जगह प्रोवाइड करवाने की? देखिए, शासन प्रशासन का अपना एक सब्जेक्ट अलग है कि वो क्या प्रोवाइड करता है। हालांकि कब्रिस्तान के लिए जो भूमि होती है वो स्वयं ही ये लोग खरीदते हैं। और साथ में मैं आपके संज्ञान में ये डाल दूं कि पूरे भारतवर्ष में कहीं पर भी जो कब्रिस्तान है उसमें पक्की मज़ारें नहीं है, जबकि यहाँ पर पक्का सीसी कंस्ट्रक्शन किया गया। और साथ में पूरे भारतवर्ष ने ही विश्व में शिया और सुन्नी समुदाय की कहीं पर भी एक जगह पे कब्रें मज़ारें नहीं हैं। ये एक जिहाद चलाई गई है और बहुत लंबे समय से चल रही है। इसके साथ साथ अन्य प्रकार की भी जिहादें चल रही है। आप देख सकते हैं कि कालसी में ही ऐसा क्यों हुआ कि सभी लोग ये एकत्रित हुए और साथ में अभी तो मामला स्थानीय लेवल पे था, तो ये बाहर से जो आ रहे हैं, कालसी के बाहर से, चाहे वो अंबाड़ी से हो, रामपुर से हो, सहारनपुर से हो, ये क्या दर्शाना चाह रहे हैं? ये सांप्रदायिकता फैलाने का प्रयास कर रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि हम लोग कमज़ोर बैठे हैं। आज हम भीड़ नहीं आए, हम कानून का पालन करते आए हैं और संवैधानिक रूप से ही हम लड़ रहे हैं। फॉरेस्ट विभाग के द्वारा सर जो कार्रवाई की गई है, आप इसे ग्रामीण बिल्कुल जो फॉरेस्ट विभाग के ये कोई अतिक्रमण से संबंधित दिया गया है कि कोई अतिक्रमित की गई थी फॉरेस्ट की भूमि, तो उस संबंध में हमारी तरफ से जांच चल रही है। उसमें तहसीलदार से की अध्यक्षता में एक टीम गठित की गई है और उसके संबंध में जांच अभी गतिमान है। जैसे ही जांच के बाद जांच आती है उसके बाद ही हम नियमानुसार कार्रवाई करेंगे। सर, अगर उस पर अवैध अतिक्रमण पाया जाता है तो क्या दोबारा से कोई अतिक्रमण तो नहीं करेगा उस पर? देखिए, ये वन विभाग की भूमि होना बताया गया है, तो उसमें अगर अवैध अतिक्रमण होता है, अवैध अतिक्रमण जो था उसके वन विभाग द्वारा उससे अतिक्रमण हटाया गया है और उस संबंध में भी एक जांच चल रही है कि वो वहाँ पर अवैध अतिक्रमण था या भूमि किसी के नाम की थी, तो उस संबंध में भी जो भी कार्रवाई होनी है वो जांच के बाद ही बताएगी। सर, सरकारी भूमि को लेकर भी इन्होंने कहा कि भाई किसी पर्सनल व्यक्ति को, किसी संस्था को ना दी जाए, सिर्फ सरकारी कार्यों को छोड़ के। हाँ, ये तो है कि हम कभी भी जो अवैध अतिक्रमण हो रहा है उसको कभी भी यहाँ पर उसको नहीं, हम उसको बचाव करते हैं किसी का। उसमें अगर कोई भी अवैध अतिक्रमण करने की कोशिश करती है तो तुरंत ही उसको संज्ञान लेके उसको हटाया जाता है।